जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम आलोक और आज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी स्टोरी और यहाँ पर इसकी हिंदी निकालना भी सीखने वाले हैं। एक तरीके से हम लोग हिंदी निकालना सीखने वाले हैं कि जैसे कठिन वर्ड जो होते हैं उनकी हिंदी हम लोग किस तरीके से निकालेंगे और किस तरीके से स्टोरी को हम लोग पढ़ पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यही सारी बातें करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किसी भी स्टोरी को या किसी भी पैराग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका नाम बताना चाहूँगा आप लोगों को क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है द टर्टज एंड द हेयर। देखो टर्टज कछुआ होता है। टर्टज क्या होता है, कछुआ होता है। और हेयर क्या होता है, तो एक खरगोश होता है जिसे रेबिट भी कहते हैं। ठीक है, तो टर्टज एंड हेयर इसकी स्टोरी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आप लोगों को अंत तक बने रहना है। यहाँ पर यदि बात करें तो शुरुआत से वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। ठीक है, ए टाइम क्या होता है, समय। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में। देखो इन प्रीपोजिशन है, इन ए फॉरेस्ट, ए एक हो जाएगा, फॉरेस्ट जंगल, FOREST फॉरेस्ट जंगल, एक जंगल में। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम इन ए फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए हेयर। देखो लिव्ड रहना होता है, देयर कोई मीनिंग नहीं देता है, डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, देयर कोई मीनिंग नहीं देता है। लिव्ड ए हेयर एक कब देगा मीनिंग, तो ये जब एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य करेगा तब देगा। ठीक है, देयर लिव्ड ए हेयर, लिव्ड रहना, देखो LIV लिव रहना होता है, लिव्ड ए हेयर एक खरगोश रहता था। कहाँ रहता था, इन ए फॉरेस्ट में एक बार। ठीक है, एक बार एक जंगल में एक खरगोश रहता था। ही वाज वेरी फास्ट, ही वह, वाज वेरी फास्ट बहुत तेज। ठीक है, ही वाज वेरी फास्ट वह बहुत तेज था। एंड और ऑलवेज मतलब सदैव, ऑलवेज सदैव, प्राउड घमंड होता है, ऑफ हिज स्पीड यानी अपनी तेजी पर वो तेज दौड़ता था क्योंकि वो खरगोश था। ही वाज वेरी फास्ट वह बहुत तेज था। एंड ऑलवेज प्राउड और वह सदैव घमंड करता ऑफ हिज स्पीड अपनी तेजी पर। ठीक है, ही ऑफ्टन ओल्ड अदर एनिमल्स दूसरे जानवर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे जानवर, अदर एनिमल्स दूसरे जानवर, टोल्ड मतलब किसी से बताता या कहता, वह दूसरे जानवरों से कहता। ही ऑफ्टन टोल्ड अदर एनिमल्स वह दूसरे जानवरों से कहता। क्या कहता था, आगे देखते हैं। नो वन कोई नहीं, कैन रन दौड़ सकता, फास्टर तेज, देन मी मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। नो वन कोई नहीं, कैन रन दौड़ सकता, फास्टर तेज, देन मी मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। आई एम द चैम्पियन ऑफ द जंगल। आई एम मैं मतलब चैम्पियन हूँ। ठीक है, आई एम द चैम्पियन मैं चैम्पियन हूँ, ऑफ द जंगल इस जंगल का मैं चैम्पियन हूँ, मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। किस में नहीं जीत सकता है, तो दौड़ने में। अब आगे हम लोग देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। वन डे एक दिन, वन एक डे दिन, एक दिन। ही सा उसने देखा, ए टर्टज एक कछुआ, वॉकिंग चलते हुए। ठीक है, वॉकिंग चलते हुए, स्लोली धीरे धीरे। ही सा उसने देखा, ए टर्टज एक कछुआ, वॉकिंग स्लोली धीरे धीरे चलते हुए। लाफिंग मतलब हंसा, LAUGH लाफ हंसना होता है, NG मतलब लाफिंग हंसा, कॉमा लगा है। ठीक है, द हेयर सेड खरगोश बोला। कौन बोला, खरगोश। SAY से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म सेड क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म। ओह टर्टज ओ कछुआ, ओह टर्टज ओ कछुआ, यू आर सो स्लो तुम इतने धीमे हो। यू आर सो स्लो तुम इतने धीमे हो, या तुम बहुत धीमे हो। यू कैन नेवर विन द रेस तुम कोई रेस नहीं जीत सकते। यू कैन नेवर, यू तुम, कैन नेवर कभी भी नहीं, विन जीत सकते। ठीक है, विन जीत सकते, एनी रेस कोई रेस तुम कभी भी नहीं जीत सकते। अब आगे देखते हैं यहाँ पर।
द टर्टज रिप्लाइड कामली, यानी जो कछुआ है रिप्लाइड उत्तर दिया, कामली मतलब धैर्य पूर्वक शांति से उसने रिप्लाई दिया, मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया, मतलब मुस्कुराते हुए। द टर्टज रिप्लाइड, कछुआ ने उत्तर दिया कामली, ठीक है, शांति से। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, माई फ्रेंड मेरे मित्र, डोंट बी सो प्राउड, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत, ठीक है, तुम्हें इतना घमंड या बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर डू नॉट होता है, डू नॉट, लेकिन यहाँ पर इसे शॉर्ट करके डोंट बी सो प्राउड, तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए, तुम इतना घमंड मत करो। कौन कह रहा है? माई फ्रेंड, मेरे मित्र, डोंट बी सो प्राउड, तुम इतना घमंड मत करो। लेटस, आओ, लेटस आओ, हैव ए रेस, एक रेस लगाएं, लेटस हैव ए रेस, आओ एक रेस लगाएं। देन तब, ही विल सी, तब हम देखेंगे, बी मीन्स हम, विल सी देखेंगे, हु विन्स कौन जीतता है, देन तब, ही विल सी हम देखते हैं, हु विन्स कौन जीतता है। द हेयर लाफ्ड, खरगोश हंसा लाउडली तेजी से, बट लेकिन एक्सेप्टेड द चैलेंज। देखो एक्सेप्टेड स्वीकार करना, चैलेंज क्या होता है? चुनौती, ठीक है, चैलेंज क्या हो जाएगा? चुनौती, यानी जो यहाँ पर कौन, खरगोश ने जो है वो कछुए ने उसको चुनौती दी है और खरगोश ने क्या किया है? उसे स्वीकार कर लिया है। आगे अब देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द एनिमल्स, द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, गेदर्ड मतलब इकट्ठा हुए, टू वॉच देखने के लिए, क्या देखने के लिए? उन दोनों की रेस। द रेस बिगेन, यानी जो रेस है वो प्रारंभ हुई या चालू हुई, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। द हेयर, खरगोश, रेन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ा, कौन? खरगोश बहुत तेज दौड़ा। एंड और, सून जल्द ही, सून का मतलब जल्द ही, बेंट फॉर ए हेड, ए हेड का मतलब हो जाएगा छाया, ठीक है, बेंट फॉर ए हेड, एक छाया में पहुंचा, ठीक है, बेंट पहुंचा या गया एक छाया में। ही लुक्ड बैक, लुक्ड बैक फेजल वर्ब है, इसका मतलब पीछे मुड़ना होता है, ठीक है। ही लुक्ड बैक, वह पीछे मुड़ा। एंड और, सा देखा, ठीक है, एंड और सा देखा, सा उसने देखा, द टर्टज मूविंग, कछुआ जो है घूम रहा है, मतलब उसे तो लगेगा क्योंकि वो बहुत धीरे चल रहा है तो उसे लग रहा है कि कछुआ जो है वो सिर्फ मूव कर रहा है धीरे धीरे, मतलब ऐसे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर ही लुक्ड, वह पीछे मुड़ा, एंड सा उसने देखा, द टर्टज मूविंग, कछुआ मूव कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वो भी स्लोली, कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। द हेयर थॉट, खरगोश ने सोचा, इट विल टेक हिम ए लॉन्ग टाइम, यानी वो जो है कौन, एक लंबा समय लेगा, कछुआ जो है वो एक लंबा समय लेगा। टू रीच हेयर, यानी उस तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक लंबा समय लेगा, कौन लेगा? तो कछुआ लेगा। और सोचा किसने? हेयर, यानी खरगोश ने सोचा है। लेट मी रेस्ट, यानी मुझे आराम करना चाहिए, फॉर ए व्हाइल, इसी के दौरान, मतलब जब तक वो कछुआ यहाँ तक आएगा तब तक उसे आराम कर लेना चाहिए। कौन सोच रहा है? तो ये हेयर मतलब खरगोश से सोच रहा है। ही ले, वह लेट गया, अंडर द ट्री, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, अंडर नीचे, ठीक है। ही ले, वह लेट गया, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड और, सून जल्द ही, फेल एस्लीप, मतलब वो गहरी नींद में चला गया जल्द ही, क्योंकि वो अभी तो रेस लगा कर आया है। द टर्टज, द टर्टज मतलब क्या हो जाएगा? कछुआ। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, द टर्टज कछुआ, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, केप्ट वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, वह कंटिन्यू
आगे बढ़ता रहा, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, बट स्टेडली, लेकिन तेजी से। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, कछुआ मतलब हम लोग देखें तो लगेगा धीरे धीरे, लेकिन एक कछुए की भी स्पीड होती होगी जो कि वो अपने आप में बहुत तेज चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग जब देखेंगे तो लगेगा ये बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम कह सकते हैं, कदम से कदम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही मूव्ड फाइनली, ही मूव्ड फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप ही मूव फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ा, फाइनली अंततः, व्हाइल द हेयर वाज स्टिल स्लीपिंग, व्हाइल द हेयर मतलब जिस दौरान वो हेयर खरगोश है जो सो रहा था, ठीक है, स्टिल फिर भी, स्लीपिंग फिर भी वो सो रहा था, इस दौरान जो खरगोश है वो फिर भी सो रहा था, यानी कछुआ जो है वो आगे उससे निकल चुका है, लेकिन खरगोश क्या है वो फिर भी सो रहा है, ठीक है, उसे मतलब वो गहरी नींद में है, उसे पता ही नहीं चला। द टर्टज, खरगोश, एक्रोस्ड मतलब पार किया, द फिनिश लाइन, यानी जो कछुए ने है वो फिनिश लाइन जो है वो पार कर लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, व्हेन जब, द हेयर वोकअप यानी उठा, बेकअप उठना होता है लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, वॉकअप उठा, खरगोश उठा, ही रेन वह दौड़ा, क्विकली तेजी से, ही रेन क्विकली वह तेजी से दौड़ा, बट लेकिन इट वाज टू लेट वह बहुत लेट था, यानी जब वो उठा तो वो बहुत लेट हो चुका था। ऑल द एनिमल्स दूसरे जानवर, दूसरे सभी जानवर या सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स सभी जानवर वर क्लेपिंग मतलब ताड़ी बजा रहे थे, क्लेप करना, ठीक है, ताड़ी बजाना, फॉर द टर्टज कछुआ के लिए सभी जानवर जो है वो ताड़ी बजा रहे थे। द हेयर खरगोश, फेल्ट असेम्ड मतलब शर्मिंदा उसे महसूस हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई, ठीक है, फील मतलब करना, उसे क्या फील हुआ, असेम्ड मतलब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ही अंडरस्टूड वह समझा, दैट की बीइंग फास्ट तेज होना, वाज नॉट इनफ काफ़ी नहीं है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ही अंडरस्टूड वह समझा, दैट की बीइंग फास्ट तेज होना, बीइंग फास्ट तेज होना, वाज नॉट इनफ काफ़ी नहीं है, क्या काफ़ी नहीं है कि तेज होना काफ़ी नहीं है, काफ़ी क्या है, हार्ड वर्क मेहनत, एंड पेशेंस मेहनत और धैर्य भी क्या है जरूरी है, बर मोर इम्पोर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट की बीइंग फास्ट तेज होना, वाज नॉट इनफ काफ़ी नहीं है, हार्ड वर्क मेहनत, एंड पेशेंस मेहनत और धैर्य मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तेज होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेहनती होना और पेशेंस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप इस तरीके की चीज़ें कर सकें। जैसे यहाँ पर इस स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें कंटिन्यूसली मतलब कार्य करते रहना चाहिए, यानी जिस भी फील्ड में हम लोग जा रहे हैं तो उसमें कंटिन्यू लगे हमें रहना चाहिए, ठीक है। मोरल मतलब शिक्षा होती है, इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। सो एंड स्टेडली, देखो सो एंड स्टेडली मतलब होता है लगातार, विंस हमें जिताता है द रेस, ठीक है। स्लो मतलब धीमा, मतलब धीमे से यहाँ पर मतलब ये है हमारा कि मतलब लगातार हमें, स्टेडली मतलब लगातार वो चीज़ करती रहनी चाहिए, भले ही हम धीरे करें लेकिन हमें वो चीज़ करती रहे, बिन द रेस हमें रेस जिताते हैं। देखो यहाँ पर तो दौड़ने की बात है, लेकिन यदि आप जीवन में भी सफल होना चाहते हैं तो आपको यही अपनाना होगा। प्राइड ऑलवेज घमंड, ऑलवेज सदैव लीड्स टू फेलियर मतलब लीड का मतलब जैसे एक व्यक्ति था उसने बनाए 60 और दूसरे ने बनाए 70 रन, ठीक है, एक ने 60 दूसरे ने 70, तो एक किससे आगे है, कितना आगे है, तो 10 आगे है, इसी को क्या कहते हैं लीड्स। तो हमें लीड्स आगे बढ़ाता है टू फेलियर यानी असफलता की ओर ले जाता है, घमंड हमें सदैव असफलता की ओर ले जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।